जय हिंद और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। ये आजकल की रटंत विद्या वाले सिस्टम की बात नहीं हो रही है यहाँ बात हो रही है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी अंग्रेज़ों के आने से पहले, कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे, कैसे बच्चों तक नॉलेज ट्रांसमिट की जाती थी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो सबसे पहले जो गुरुकुल बनाए जाते थे बच्चों के लिए, वो किसी खुली जगह में बनाए जाते थे, किसी शांत जगह में बनाए जाते थे। बंद चार दीवारी में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था। अब एक गुरुकुल में बच्चों की संख्या 100-200 से ज़्यादा होती थी। कुछ पुराने दस्तावेज़ों के अनुसार ये भी देखा गया है कि बच्चों की संख्या 1000-2000 भी होती थी। अब सवाल आता है कि जब एक क्लास में बच्चों की संख्या इतनी हो तो उन तक सही नॉलेज कैसे पहुंचाई जाती थी, सब तक प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाती थी। तो उस वक्त एक सिस्टम चलता था मॉनिटोरियल एजुकेशन। अब उसमें होता क्या था कि जाहिर है एक क्लास में जब इतने बच्चों का ग्रुप हो तो 4-5 टॉपर तो रहेंगे ही। तो टीचर का काम होता था उन टॉप 5 को सिखाना। साथ ही साथ टीचर्स उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे कि तुम अपने से जो डाउन लेवल के बच्चे हैं उन्हें सिखाओ, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी अपने से डाउन लेवल को सिखाना। ऐसे करके नॉलेज को ट्रांसमिट किया जाता था। टाइम की कमी उस वक्त भी टीचर के पास होती थी, लेकिन बच्चों के पास नॉलेज की कमी नहीं होती थी। थर्ड पॉइंट, आप लोग आजकल सुनते होंगे ना कास्टवाद। उस टाइम वो नहीं होता था। जी हाँ, उस टाइम जातिवाद नहीं होता था। उस टाइम भी कास्ट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और एजुकेशन के मामले में इन सभी को बराबर नज़र से देखा जाता था। और इतना ही नहीं, लड़कियों को भी शिक्षा का अधिकार था। दक्षिण भारत में एक ऐसा गुरुकुल भी देखा गया था जिसमें 58% पॉपुलेशन गर्ल्स की थी और 42% बॉयज़ की। अब बात करते हैं कि उस टाइम सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाए जाते थे और कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। तो उस टाइम टोटल 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। उस टाइम 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जिनमें से कुछ के नाम मेरे पास हैं। उस टाइम जो मैथ्स पढ़ाया जाता था, मैथमेटिक्स, उसे वैदिक मैथ्स के नाम से लोग जानते थे। अब वैदिक मैथ्स एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके थ्रू आप ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, अदर मैथ्स के सारे चैप्टर्स जो आपको पढ़ने में टफ लगते हैं ईजिली समझ सकते हो। एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, कारीगरी, एस्ट्रोफिजिक्स, केमिस्ट्री, थेराप्यूटिक्स, इसके 2 ब्रांच थे थेराप्यूटिक्स के, एक सर्जरी, दूसरा मेडिसिन। साइंटिफिक लिटरेचर और धर्मसूत्र यानी कि कानून के बारे में बताया जाता था। जब बच्चे गुरुकुल ज्वाइन करते थे उस वक्त उनकी एज 5 से 6 साल होती थी, और जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी उस वक्त उनकी एज 21 से 25 साल तक की होती थी। मतलब इन्हीं 16-17 सालों में उनकी पूरी शिक्षा पूरी हो जाती थी। और आजकल के क्लासेस में जैसा होता है कि 1 घंटे मैथ्स का पीरियड हो गया, फिर 1 घंटे साइंस का, फिर 1 घंटे इंग्लिश का, उस वक्त ऐसा नहीं होता था। उस वक्त जब कोई वो नया विषय खोलते थे, कोई नई किताब खोलते थे, तो 6 महीने, 9 महीने, 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता था उसे। जब तक वो ख़त्म नहीं करते थे तब तक वो कोई दूसरे सब्जेक्ट पे नहीं जाते थे। उस वक्त क्लासेस नहीं होती थी, उस वक्त कोर्स होता था हर सब्जेक्ट का। अब जब बच्चे ने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो उसकी क्वालिफिकेशन कैसे की जाती थी? एग्ज़ाम? नहीं जी, पेपर नहीं भरवाए जाते थे उस वक्त। उस वक्त जो गुरु होते थे गुरुकुल के, वो अपने बच्चों को एक सिंपल सा उनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते थे। एक बहुत ही बेसिक लेवल पे टेस्ट लेते थे, जिसके बदौलत वो समझ जाते थे कि किसने ज्ञान अर्जित किया है और किसने नहीं। मैंने बताया था ऋषि चरक वाली वीडियो में, आपने नहीं देखी तो देख लो। और आप यकीन नहीं करोगे कि उस वक्त इस सिस्टम की वजह से भारत में ना कोई बेरोजगार होता था और ना ही कोई गरीब। सबके पास एक अपनी यूनिक स्किल होती थी। अब अंग्रेज़ों को इसकी भनक लग गई।
उन्होंने कहा कि अगर भारत को बर्बाद करना है, उस पर कब्जा करना है, तो पहले इसके एजुकेशन सिस्टम को तोड़ना होगा। सबसे पहले इसके एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना होगा। बस फिर क्या था, उन्होंने एक लॉ बनाया, इंडियन एजुकेशन एक्ट। इसके तहत कि उस टाइम जो हमारी संस्कृत में शिक्षा होती थी उसे इलीगल किया गया। कहा कि संस्कृत में जो शिक्षा होती है, संस्कृत के माध्यम से जो शिक्षा होती है, वो इलीगल है, गैर कानूनी है। अब जो कुछ छोटे मोटे गांव में उनकी लोकल लैंग्वेजेस में शिक्षा दी जा रही थी, उन्होंने कहा अब इसे भी बैन करो, ये भी नहीं चलेगा, ये भी गैर कानूनी है। अब बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, तो उनके बनाए कॉन्वेंट स्कूल्स में। कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मिलकर इसका विरोध किया, कहा कि ये नहीं चलेगा, हम जैसे पढ़ा रहे थे वैसे ही पढ़ाएंगे। तो उन पर अत्याचार किए गए, कुछ बच्चों और अध्यापकों को जेल में बंद कर दिया गया, किन्हीं के अध्यापकों के हाथ काट दिए गए, किन्हीं के सर कलम कर दिए गए। उसके बाद उन्होंने दूसरा लॉ निकाला और साथ ही साथ ये आदेश भी दिया, क्योंकि उस वक्त तो आधा कब्जा हो चुका था उनका भारत पर, तो साथ ही साथ उन्होंने ये आदेश दिया कि कोलकाता में जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करते हैं वो अपने बच्चों को कोलकाता के कॉन्वेंट भेजना स्टार्ट करें, वरना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। अब कॉन्वेंट्स का इंडिया में अभी तक यही मोटो है कि भले ही वो एजुकेशन दे ना दे, बट वो डिसिप्लिन पूरा अपने वाला सिखा के जाएंगे। अब आप में से किसी का बच्चा अगर पढ़ता होगा कॉन्वेंट्स में, तो आप जानते होंगे कि वहाँ पर बड़े ही कुछ चीज़ें सिखाई जाती है, कुछ वियर्ड सी चीज़ें सिखाई जाती है, लाइक वैलेंटाइंस डे, मदर्स डे, फादर्स डे। इसके पीछे का फैक्ट किनको पता है? बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि ये सब सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, बस उनको ये सेलिब्रेट करना ज़रूर सिखाएंगे। मैंने इन सब पर भी वीडियो बनाई है, आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जो इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर के रूप में इंडिया में आई थी, उसी इंग्लिश को रटने के पीछे हम पागल हुए जा रहे हैं। उस वक्त, उस ज़माने में जब बच्चों की शिक्षा पूरी हो जाती थी, तो एक प्रचलन था गुरु दक्षिणा। इसमें बच्चे अपने हैसियत के अकॉर्डिंग गुरु को या तो थोड़े पैसे दे देते थे, या कुछ कपड़े दे देते थे, या थोड़ा एक बोरी अनाज, या जिनकी गुरु को ज़रूरत हो वो दे देते थे। क्योंकि उस वक्त उनका मानना था कि शिक्षा का कोई मोल नहीं होता, शिक्षा का कोई मोल नहीं होता, पर जिसने दी है उसे बदले में गुरु दक्षिणा एज अ सम्मान के रूप में ज़रूर मिलनी चाहिए। और अब महीना पूरा होता नहीं है, स्कूल फीस की रट लगा के बैठ जाता है, फीस दो। एजुकेशन को इतना महंगा बनाने के पीछे इनका रीज़न यही था कि सभी को ये नसीब में ना आए, सभी वेल एजुकेटेड ना हो सके। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता लग सके कि हमारा एजुकेशन आजकल के एजुकेशन से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर था। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस। थैंक यू।